केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का कहना है कि कैराना की घटना को अलग चश्मे से देखना चाहिए। वहीं जेडीयू नेता शरद यादव का आरोप है कि यूपी में चुनाव को देखते हुए ये सब बातें फैलाई जा रही हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जाती हुई सरकार के एक कफन में एक और कील है। मैं समझता हूँ चाहे वो मथुरा हुई हो, बिसाहड़ा हुआ हो या और इतने कांड हो, दादरी जैसी घटना के अंदर एक पुलिस अधिकारी मार दिया जाता, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियाँ ना उड़ती हों। जिस नाम पर एक अखिलेश युवा चेहरे को इस प्रदेश के लोगों ने एक बहुमत दिया था, आज वो सरकार चरमराती हुई नजर आ रही है। क्या मजाल है, कहाँ थी उनकी इंटेलिजेंस, कहाँ थी सरकार, कहाँ थी गवर्नेंस। आखिरकार एक सांसद को खड़ा होना पड़ा, एक वरिष्ठ सांसद को खड़ा होकर ये बताना पड़ा कि 346 परिवार वहां से पलायन हो चुके हैं। क्यों नहीं इसकी जांच प्रदेश सरकार ने कराई, और कब तक क्या बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश दयनीय स्थिति के अंदर है। उत्तर प्रदेश हमारे देश की शान है, और आज उत्तर प्रदेश जिन हाथों के अंदर रह रहा है वहां ना भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, ना गुंडाराज से। इस तरह की कोई बात नहीं। ये चुनाव है इसलिए लोग फैला रहे हैं ऐसी बातें। वहाँ के लोग मेरे पास भी आए थे, उनका कहना था कि इस तरह हमारे यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैराना के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन कैराना के पीड़ितों की किसी को फिक्र नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को अपने शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। घटना जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, उसको जांच करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी उसको गहराई से देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। किसी को अगर अपने ही देश में पलायन करना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत भी नहीं है। इसलिए उसको देखना चाहिए राज्य सरकार को, और हम लोगों का संज्ञान में भी आया है। अब देखिए आगे जाकर के इसको बातचीत करना पड़ेगा और समस्या का हल तो निकालना पड़ेगा। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और हरियाणा की कानून व्यवस्था अगर बीजेपी वाले पहले देख लेते तो शायद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाते। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है, और गंगा में डुबकी लगाने मात्र से पाप नहीं खत्म हो जाते हैं। भाजपा के पाप जनता के सर पर चढ़ के बोल रहे हैं, और जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा का आरोप है कि यूपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा का आरोप है कि बीजेपी यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, और इसी का परिणाम है कि कैराना क्षेत्र के संप्रदाय विशेष के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनको लगने लगा है कि यह सरकार एक संप्रदाय के तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसे इस सरकार के शासन के अंतर्गत, इस सरकार में वो अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहे हैं, और इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा के लोग, उनके सांसद इस तरह के बयान देते हैं। आप यथास्थिति देखिए, आप पलायन के कारणों को तलाशिए, ऐतिहासिक संदर्भों को देखिए, आंकड़े देखिए, और तब जाकर के आप इसको उछालते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका पर्पस कैराना गांव की हिफाजत, उसको महफूज रखना नहीं है, वहां के लोगों को महफूज नहीं रखना है। आप अपनी राजनीति की फसल नफरत पे सेकना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता, दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का आरोप है कि यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। एनसीपी नेता तारिक अनवर के मुताबिक लोग बेरोजगारी की वजह से पलायन कर रहे हैं। एक वक्त आएगा जहां सब लोग यूपी छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सचमुच में ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई किसानों की रक्षा है, ना कोई जान की रक्षा है। मैं एमपी होकर के मुझे दिन में और ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 15 फोने आते हैं रोज कि मेरी लड़की का अपहरण हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, गाय यहाँ से निकल रहे कटने के लिए, पुलिस उसके साथ शामिल है। इस तरीके से हमारे देश के किसी भी हिस्से में अगर लोगों को पलायन करना पड़ता है, चाहे किसी भी कारणवश, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ के जो स्थानीय एसपी हैं उनका बयान मैंने सुना है टीवी पे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। जो लोग वहाँ से पलायन किया है वो उसका एक मुख्य कारण ये है कि वहाँ कोई रोज़गार के अवसर नहीं है, और लोग रोज़गार की तलाश में बगल में
जहाँ जहाँ जो इंडस्ट्रियल सिटी है वहाँ उन्होंने प्लान किया है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का कहना है कि पलायन की घटना को धर्म से जोड़कर नहीं देखना जाना चाहिए। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कि कैराना के साथ साथ दादरी के बिसेड़ा में भी पलायन की जांच हो। कुछ लोगों का दबदबा बहुत है जिसकी वजह से लोग घबरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक किसी धर्म से घबरा रहे हैं या एक धर्म के होने के बिना पर उन्हें डराया जा रहा है। हर मजहब में और हर जाति में लोग हैं ऐसे, तो जो करते हैं ये उसमें अपराधी हैं, तो अपराधी को सिर्फ अपराधी की नज़र से देखने की ज़रूरत है, ना कि उसको उसके धर्म से। अगर ये घटना सही है तो अफसोसजनक है और उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिनके आतंक और भय से इन परिवारों ने पलायन किया है। लेकिन दूसरी तरफ बिसाड़ा में भी 150 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इंसाफ के तराजू पर कैराना और बिसेड़ा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैराना से कुछ परिवार हरिद्वार पलायन कर गए हैं, लेकिन उन्हें अब भी डर है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मेरे साथ यहाँ जो परिवार पलायन करके आए हैं उनके एक रिश्तेदार हैं संजय। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि संजय जी एक बात बताइए कि ये जो आपके परिवार यहाँ पर आए हैं, रह रहे हैं, यहाँ पर निर्वासित सी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो आखिर ये इतने डरे सहमे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है एक वर्ग विशेष जो है, जो वहाँ पर बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक जो हिंदू रह गया है उसके घर वो रंगदारी के लिए चिट्ठी डाल देते हैं। उसके परिवारों की जो बहू बेटियाँ हैं उनको बुरी दृष्टि से देखते हैं या उनके साथ कुछ बदतमीजियाँ करते हैं। इसलिए उन लोगों ने अपना काम था, जो उनका चौपट हो गया वहाँ पर, जो उनका व्यवसाय था रंगदारी की वजह से, वो अपना हिमाचल उन्होंने प्लान करना है उचित समझा। क्योंकि वहाँ पर एक वर्ग विशेष बहुतायत में आ गया है। वहाँ के ईसाई लोग कहते हैं जो वहाँ पहले मुसलमान थे वो अच्छे थे, लेकिन जो बाहर से आए हैं कवाल कांड के बाद, जो बाहर से मुसलमान गुजर आया है उस क्षेत्र में, उसने वहाँ पर उन लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। उनका तो एक उद्देश्य सिर्फ उनका हिंदुओं का माल लूटना रह गया है। कैराना के हिंदुओं की तकलीफ महज लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है, क्योंकि मकान, दुकान, अपनी जमीन से बेदखल होना एक तरह से अपने वजूद को खोना है। सवाल है कि क्या राजनीति ईमानदारी से विस्थापित हुए इन हिंदुओं के साथ खड़ी होगी? उत्तर प्रदेश के कैराना तक रिपोर्टिंग के लिए जी न्यूज की टीम जिस सड़क से गुजरी, विस्थापित हुए कई हिंदू परिवार उसी सड़क से नए ठिकाने की तलाश तक निकले होंगे। काश ये सड़क गवाही दे सकती। रंगदारी, फिरौती और हत्या की वारदातों के बाद तेजी से हिंदू आबादी के विस्थापन की तस्दीक सिर्फ वहां बचे हिंदू परिवार ही नहीं कर रहे, बल्कि कई मुस्लिम परिवारों ने भी माना है कि जान की सलामती के लिए कई हिंदू परिवारों ने कैराना में अपना सब कुछ छोड़ दिया। कुछ आदमी पलायन करके गुंडागर्दी की वजह से जो बदमाशों ने कुछ लोगों को मारे, बदमाशों के खौफ से कुछ लोग यहाँ से चले गए। ये 100% सही है जी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से परेशान हो गए, शहर छोड़ के चले गए। परेशानी का कारण क्या? परेशानी का ये गुंडागर्दी है, और इस शहर में दूसरी बात उन लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती। कैराना के हिंदुओं का विस्थापन पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कैराना शहर में 30% हिंदू थे, लेकिन प्रशासन के मुताबिक अब सिर्फ 8% हिंदू कैराना में बचे हैं। लेकिन जी न्यूज की खबर के बाद अब कैराना का मुद्दा दूर तक जाता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हो रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने अध्यक्षीय भाषण में अमित शाह ने कैराना का मुद्दा उठाया और यूपी की कथित खराब कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लिया। जो मथुरा में घटना हुई है, जो कैराना में घटना हो रही है, तो विकास और विधि व्यवस्था दोनों का पूर्ण अभाव है, और उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग आने वाले चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, ये संकल्प लेकर काम करें। हालांकि समाजवादी पार्टी की दलील है कि बीजेपी और आरएसएस की ओर से कैराना में नफरत का रंग पेश करने की कोशिश हो रही है। विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मसलों पर बात करने से बचने के लिए कैराना को मुद्दा बनाया जा रहा है। कैराना से पहली बात केवल हिंदू नहीं गए, मुसलमान भी गए। रोजगार के लिए आदमी दुनिया के किसी देश में भी जाता है, और कैराना में चूँकि रोजगार नहीं है, उसके आसपास पानीपत में और उत्तरांचल में रोजगार है, वहाँ उद्योग है, तो उसके नाते वहाँ लोग गए हैं।
सवाल है कि कैराना में इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ हिंदू आबादी के विस्थापन को रोजगार के नाम पर होने वाले विस्थापन से कैसे जोड़ा जा सकता है, लोगों की गवाहियों और मौजूद तथ्यों को कैसे झुठलाया जा सकता है। उधर बीजेपी अब इस मुद्दे पर राज्य की अखिलेश सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करने की योजना बना रही है। 15 जून को बीजेपी की एक 9 सदस्यीय टीम कैराना जाएगी। इस टीम की अगुवाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल के नेता सुरेश खन्ना करेंगे। कैराना से जो हिंदुओं का पलायन हुआ है वो नहीं होना चाहिए, और मुझे आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको संज्ञान क्यों नहीं लिए। वो किन वोटों के लालच में इतनी बड़ी घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, और हम लोग इसको संज्ञान लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी कमेटी कैराना जा रही है। कैराना के स्थानीय बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के मुताबिक खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने के आखिर में कैराना जाएंगे। इलाहाबाद से रविंद्र कुमार के साथ श्रवण शर्मा, जी मीडिया, कैराना।